दोस्तों, हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हमें बहुत सारी परेशानियों से जूझना पड़ता है, जिसमें से लीवर और किडनी की परेशानियां सबसे ज़्यादा कॉमन होती है। इसीलिए आज मैं आपके लिए बहुत खास टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसमें आपको बात करूंगा कि आप अपनी किडनी को हेल्दी कैसे कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त डॉक्टर हिमांशु ग्रोवर, कंसल्टेंट आयुर्वेदा फिजिशियन और आपका अपना हेल्थ एडवाइजर। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके पानी के इनटेक के बारे में। हमें दिन में कितना पानी पीना चाहिए, कैसा पानी पीना चाहिए, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारी किडनी के ऊपर। सबसे पहले तो बताऊंगा कि आपकी बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग आपको पानी की मात्रा डिसाइड करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपका वेट 60 kg है तो आपको इससे डिवाइड करना है 20 से। आप 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो इट विल कम आउट एज 3। तो इट इज 3 लीटर। आपकी बॉडी की जो बॉडी की डिमांड है वाटर की, वो 3 लीटर की दिन में है 24 घंटे के अंदर। इसी तरह से अगर आपके वेट आपका 100 kg है तो 5 लीटर। तो आपको इतना पानी 24 घंटे में पीना ही चाहिए आपको। अब पानी पीने के लिए आपको कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना है। पानी पीते समय आप बैठकर पानी पीजिए, खड़े होकर पानी मत पीजिए। इसका एक खास कारण रहता है कि इससे आप एकदम से पानी नहीं पीते और आपकी जो पानी है वो आपकी सलाइवा से मिक्स होकर के जाता है, जिससे कि वो बेनिफिट रहता है आपकी बॉडी के लिए। साथ ही आप थोड़ा वार्म वाटर यानी हल्का सा ल्यूकवार्म वाटर ले सकते हैं। इससे आपको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि इससे हमारी बॉडी से टॉक्सिन निकलने में बहुत जल्दी हेल्प मिलती है और आपकी किडनी भी हेल्दी रहती है। अपनी किडनी को हेल्दी रखने के लिए सेकंड बात का आपको ध्यान रखना है, लो सोडियम डाइट। सोडियम बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, यानी कि सॉल्ट का इंटेक कम से कम रखना। वैसे तो मात्रा इसकी होनी चाहिए 5 ग्राम दिन में। तो आपको अपनी खाने में खास ध्यान रखना है कि वो नमकीन ज़्यादा ना हो। आप पैक्ड फूड ज़्यादा यूज़ ना करें, प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा यूज़ नहीं करें, क्योंकि आपके सोडियम ज़्यादा लेने से आपके हार्ट पर असर पड़ता है। आपको आगे जाकर बीपी बढ़ सकता है और बीपी बढ़ने की वजह से आपकी किडनी पर भी प्रभाव पड़ सकता है इसका। और थर्ड यानी पॉइंट पे आता है आपका वेट। आपका बॉडी का वेट बिल्कुल अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अगर आपका बॉडी का वेट ज़्यादा होता है तो इससे आपकी बॉडी पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ता है, जिसमें आपकी लीवर, किडनी और सभी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ता है और किडनी भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है, जिससे कि वो अनहेल्दी हो सकती है। फोर्थ बात आती है आपके शुगर लेवल। आपको अपना शुगर लेवल बिल्कुल ऑप्टिमम रहना चाहिए आपका। इसके लिए आप समय समय पर अपने शुगर लेवल को चेक भी कराते रहें। और अगर आपका लेवल थोड़ा सा बढ़ता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए अपनी शुगर की इंटेक को कम कर सकते हैं, स्वीट्स को कम इंटेक कर सकते हैं। जिन लोगों की हेरिडिटी यानी कि फैमिली में शुगर जैसी बीमारी रन करती है, उनको इसका खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनका वेट अप्रोप्रिएट होना चाहिए, नहीं तो कल को उनको शुगर होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। साथ ही उनको बीच बीच में अपनी HbA1c यानी कि ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन लेवल चेक करवाते रहना चाहिए, जिससे कि पता चलता है कि आपका शुगर लेवल कितना कंट्रोल में रह रहा है। और इसके अगली बात आती है बीपी की, यानी कि हाइपरटेंशन। बीपी वाले पेशेंट का किडनी पे प्रभाव पड़ना बहुत ही आम बात है, तो आपको अपने बीपी को भी बहुत ही नियंत्रित रखना चाहिए। बीपी की नियंत्रित मात्रा कहा जाती है 130/80। तो ये एक लेवल है जिससे कि नीचे ही आपका बीपी होना चाहिए। और बीपी को कंट्रोल रखने के लिए इन्हीं सब बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको अपना सोडियम यानी कि सॉल्ट का इंटेक कम रखना है, शुगर को कम से कम लेना है, अपना वेट अच्छा रखना है और आपको हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है। दोस्तों, जिनकी एज 30 या 30 से ज़्यादा है उनके लिए खास बात कि वो रूटीन में KFT यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट और यूरिन एनालिसिस को करवाते रहे। किडनी फंक्शन टेस्ट में हमने 2 चीज़ों को खास देखना होता है। एक होता है ब्लड यूरिया की लेवल आपकी 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सेकंड होता है सीरम क्रेटिनिन लेवल। इसके लिमिट 1.4 या 1.5 तक भी लेते हैं, तो इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ये आपकी किडनी की हेल्थ के बारे में बताता है, तो इसको भी रूटीन में आप चेक करवा सकते हैं। और यूरिन एनालिसिस में आपको ये देखा जाता है कि आपकी यूरिन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, पसल्स तो नहीं आ रहे हैं या उसमें प्रोटीन्स तो नहीं गिर रहे हैं। जब भी आपकी किडनी अनहेल्दी होती है, उसको किसी बीमारी से ग्रसित होती है, तो उसकी वजह से प्रोटीन निकलने लग जाते हैं। तो इसी तरह से इसको जांच भी करके रूटीन में देखते रहना चाहिए आपको। अब 7th पॉइंट पे आता है कि अगर आपकी कोई अनहेल्दी हैबिट है, जैसे कि कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंकिंग करते हैं, तो उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपकी लाइफ में आपको स्ट्रोक यानी कि लकवा या पैरालिसिस होना, बीपी बढ़ना, शुगर बढ़ना, ऐसी संभावनाएं बढ़ जाती है, जिससे कि आपकी किडनी अनहेल्दी रह सकती है। अपनी किडनी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हेल्दी करने के लिए 8th नंबर पॉइंट सबसे जरूरी है। इसमें है आपकी मॉडरेट एक्सरसाइज करना। मॉडरेट एक्सरसाइज इसलिए कहा क्योंकि इसमें हल्की फुल्की एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी हेल्दी रह सकती है, क्योंकि इसका एक खास तरीका होता है। इसमें 5/7 का रूल होता है।
5/7 यानी कि 5 डेज आप एक्सरसाइज कर सकते हैं और 2 डेज आपके ऑफ के रह सकते हैं। और मॉडरेट एक्सरसाइज में आप जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, योगा ऐसी चीज़ें रख सकते हैं जिससे कि आप भी हेल्दी रहेंगे और आपकी किडनी और लिवर भी हेल्दी रहेंगी। और 9th पॉइंट सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि आपको कि आप अनहेल्दी और पेन किलर्स मत लें। बहुत ज़्यादा पेन किलर्स लेने से आपकी किडनी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो छोटा मोटा दर्द हो तो उसको बर्दाश्त कीजिए, दर्द ज़्यादा है तो जाके डॉक्टर से मिलिए और अपने आप से दवाएं मत लीजिए और पेन किलर तो खास तौर पर मत लीजिए। ये वीडियो खास आप लोगों के लिए इसलिए बनाई गई थी कि आपको पता चले कि किडनी हमारे शरीर के लिए कितनी ज़रूरी है और साथ ही इसको हेल्दी रखने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। आप अपने लाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत। तो आप अपनी किडनी को हेल्दी रखने के लिए इन बातों का खास ध्यान रखेंगे, अपने डाइट को अच्छा रखेंगे, लाइफस्टाइल को अच्छा रखेंगे और अपनी किडनी के साथ साथ खुद भी स्वस्थ रहेंगे और आप हर तरह की बीमारी से बचे रहेंगे, ये मेरी कामना है। और ये इस वीडियो को आप और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। आपको अच्छी लगी होगा तो लाइक कीजिएगा और इसी चैनल पे बने रहिए। शुक्रिया।